हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता 6 गिरधर नागर देखेंगे। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट और आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। चलिए अब हम कविता देखेंगे। कविता है गिरधर नागर, जिसकी कवित्री हैं संत मीराबाई। संत मीराबाई का नाम हमने बचपन से सुना है। उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ और इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। इनका परिचय दिया है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। संत मीराबाई जो है भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और वह मंदिरों में घूम घूम कर भजन गाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। उन्होंने जो भी भजन और भगवान की उपासना की है उसमें हमें उनका भगवान के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उनकी कृतियां हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। इस कविता में उन्होंने हमें क्या कहा है, देखिए। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित हैं। जिन्हें वो अपना ईश्वर मानती हैं उन्हें आराध्य कहते हैं। तो कृष्ण जी के प्रति उनके सभी पद समर्पित हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। मतलब इन पदों में उन्होंने अपनी भगवान से मिलने की उत्सुकता और आशा और प्रतीक्षा के भाव को दिखाया है। चलिए अब हम यह पद देखेंगे। पहला पद देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दे कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। देखिए यहाँ पर संत मीराबाई हैं, वो हम कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गोपाल कृष्ण ही हैं जिन्होंने गिरी यानी पर्वत को धारण किया है। जिनके माथे पर मोर मुकुट शोभा देता है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण जी के लिए ही मैंने कुल की मर्यादा और सीमा छोड़ी है, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहे। और संतों के बीच बैठकर मैंने लोक लाज भी छोड़ दी है। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीराबाई कहती हैं कि आंसुअन मतलब आंसुअन जल सींची सींची मतलब आंसुओं के जल से मैंने सींच कर प्रेम की बेला बोई है। प्रेम की बेला मतलब भक्ति की बेला। और अब तो बेल फैल गई है और उसमें आनंद फल हुई मतलब आनंद रूपी जो फल हैं वह लगने लगे हैं। मतलब मीराबाई कहती हैं कि आंसुओं के जल से यानी आंसुओं से मैंने सींच कर प्रेम की बेला बोई है, अर्थात अपने प्रेम को व्यक्त किया है। और अब यह प्रेम रूपी बेला जो है वो फैल गई है, जिसमें आनंद के फल या आनंद रूपी फल आ गए हैं। आगे देखिए। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि दूध की मथनिया मतलब जो हम मथते हैं ना, मथनी होती है घर में, हमने देखी है। तो हम जब घी निकालते हैं तो वो उसे बिलोते हैं, जो माखन निकालते हैं, जो मलाई निकालते हैं ना, उसको हम बिलोते हैं। तो जब उसमें उसको बिलो कर मीराबाई कहती हैं कि मैंने जो प्रेम का जो रस है, वह प्रेम का जो माखन है वह उसमें से निकाल लिया है। और जो छाछ है, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, और वो जो छाछ है संसार के लिए, इस संसार रूपी सागर में ही मैंने वो छाछ छोड़ दिया है।
मतलब दूध दही को मैंने प्रेम रूपी मथनी से भिगोया है और उसमें से मेरे आराध्य का प्रेम रूपी मक्खन निकाल लिया है और बचा हुआ छाछ मतलब संसार रूपी माया को छोड़ दिया है। आगे देखिए, भकत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि जब जब मैंने भक्तों को देखा है, जब जब मैंने कृष्ण जी के भक्तों को देखा है, मैं बहुत खुश हुई हूँ। राजी हुई मतलब मैं खुश हुई हूँ। और जगत देखी रोई, और ये जो संसार का व्यवहार है उसको देख देख कर मैं बहुत रोई हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, हे गोपाल कृष्ण, मुझे अब इस संसार रूपी सागर से तारो। वो क्या कहती हैं, देखिए कि जब जब मैंने यहाँ पर कृष्ण भक्त देखे मैं बहुत खुश हुई हूँ, और जब जब मैंने इस संसार का व्यवहार देखा है तब तब मैं रोई हूँ। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, अब मुझे इस संसार रूपी सागर से तार दो या पार लगा दो। ये हुआ हमारा पहला पद। दूसरा पद हम देखेंगे। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए में रावरी चेरी। मीराबाई कहती हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, आपके बिना मेरा कोई ठिकाना नहीं। आप मेरे पालनहार हैं और मैं आपकी दासी हूँ। यहाँ देखिए, चेरी मतलब दासी, और यहाँ पर प्रतिपाल मतलब पालनहार। आप मेरे पालनहार हैं और मैं आपकी दासी हूँ। रावरी मतलब आपकी, चेरी मतलब दासी, इसलिए मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव, तेरो ही माए में फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। देखिए मीराबाई क्या कहती हैं, मेरा आदि अंत आप ही हैं। आदि अंत निज मतलब मेरा आदि और अंत आप ही हैं, इसलिए हर पल में आपका नाम जपती हूँ। तेरो ही माए फेरी मतलब हर पल में आपका नाम जपती हूँ। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और बेर बेर मतलब मैं बार बार यही पुकारती हूँ कि हे प्रभु, मैं आपकी ही दासी हूँ और मुझे आपके दर्शन की लालसा है। यूँ संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। देखिए मीराबाई क्या कहती हैं कि यह जो संसार है वह विकारों से भरा पड़ा हुआ है और इसमें मैं घिर गई हूँ, और इस संसार सागर में मैं अब भटक गई हूँ। मेरी जो मन रूपी नाव है इस संसार सागर में टूट गई है। हे गिरधर, आप ही इसे बचाओ, आप ही इसे बांधो। नाव फाटी मतलब मेरी नाव टूट गई है। प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी, और मेरी इस नाव की जो पाल है, हे प्रभु आप बांधो मतलब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कराओ, मुझे बचाओ। आगे, बिरहणी पिवकी बाट जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। क्या कहती हैं मीराबाई कि मैं विरहणी हो चुकी हूँ, मैं आपके विरह में गिरधर बावरी हो चुकी हूँ और आपकी राह देख रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? आपकी राह देख रही हूँ। आपकी यह दासी आपका नाम स्मरण करते हुए आपकी शरण में आई हूँ। यहाँ बिरहणी मतलब विरहणी है। पीयू की बाट आपकी बाट जो रही हूँ मतलब आपका रास्ता देख रही हूँ। जोवे राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, है कि मैं आपकी बार बार याद करते हुए, नाम रटते हुए आपको स्मरण कर रही हूँ, आपकी मैं शरण में आई हूँ। यह है दूसरा पद। अब हम तीसरा पद देखेंगे। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे, बिन सुर्राग छतीसू गावे रोम रोम रनकार रे। देखिए कितने सुंदर पंक्तियाँ लिखी है। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे। हम देखते हैं कि होली का त्यौहार जो है वो फागुन महीने में आता है। तो मीराबाई कहती हैं कि फागुन में होली का त्यौहार बहुत कम समय के लिए आता है, परंतु सबका मन अति आनंद और उल्लास से भर जाता है। ठीक उसी तरह मेरे मन तू भी कृष्ण प्रेम की होली खेल,
है ना। और जिस तरह होली के उत्सव में सभी नाचते हैं, गाते हैं, है ना, तो उस तरह से मेरा मन भी कृष्ण प्रेम में डूबकर नाच रहा है। ऐसा लग रहा है मानो करताल, पखावज आदि बज रहे हैं। करताल और पखावज क्या है? एक तरह के बाजे हैं जो नृत्य करते समय या उत्सव में हम उनका उपयोग करते हैं। यह जो मीराबाई हैं वह हमें बता रही हैं। तो इसमें हमने देखा करताल और पखावज ये बाजे हैं, उनके नाम आए हैं। तो मीराबाई क्या कहती हैं कि मेरा मन भी बहुत उल्लास से कृष्ण भगवान की भक्ति में खोया हुआ नाच रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे करताल और पखावज आदि बज रहे हैं उसमें। और मीराबाई कहती हैं कि देखो, सील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंगा पार रे। क्या कहती हैं कि मैंने जो रंग घोला है, मैंने अपने प्रिय के लिए होली खेलने के लिए रंग घोला है। कौन सा रंग है? तो शील और संतोष का। सील और संतोख मतलब शील और संतोष का मैंने रंग घोला है। और ये जो रंग है वो केसर रंग में घोला है, मतलब मेरा प्रेम ही मेरी पिचकारी है। ये मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रेम ही मेरी पिचकारी है। प्रेम प्रीत पिचकार रे मतलब मेरा प्रेम ही मेरी पिचकारी है। आगे देखिए, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंगा पार रे। और ऐसा लगता है कि लाल गुलाल के उड़ने से सारा आकाश लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो आकाश से रंग बरस रहा है। आगे देखिए, घटके पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए हैं। घटके पट मतलब हृदय के द्वार मैंने खोल दिए हैं और अब मुझे लोकलाज का कोई डर नहीं। लोकलाज सब डार रहे मतलब मुझे अब लोकलाज का कोई डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे मतलब मेरे प्रभु मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और उन्हीं के चरण कमल में मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। शब्द संसार में कुल इसका मतलब है वंश या घराना, ढिग पास निकट, मथनिया मथनी दही मथने का साधन, रावरी आपकी, चेरी का मतलब है दासी, चेली या दासी। यहाँ नेरी दिया है, इसका मतलब है पास या निकट, छत्तीसू यानी श्रेष्ठ, कंवल मतलब कमल, बलिहारना मतलब निछावर करना। इन शब्दों के शब्दार्थ के अतिरिक्त भी मैंने और शब्दार्थ दिए हैं। जब मैं इसका स्वाध्याय का वीडियो आप लोगों को बताऊंगी या फिर अगला वीडियो जो रहेगा उसमें आपको शब्दार्थ और इसका स्वाध्याय या प्रश्नोत्तर सारे मिल जाएंगे।